अगर किसी रात आपके घर के शीशे पर छोटे छोटे हाथों के निशान दिखें तो समझ लेना वो बच्चा अब आपके कमरे में है। रात के 2 बज रहे थे और रिया की खिड़की के बाहर किसी बच्चे की हल्की हंसी गूंज रही थी। धीरे धीरे वो हंसी कमरे के अंदर आने लगी और अगले पल शीशे पर खून से लिखा था, माँ मैं आ गया। 22 साल की रिया जयपुर की एक नई जॉब के लिए शिफ्ट हुई थी। एक शांत सी सोसाइटी में उसे बहुत सस्ते किराए पर एक फ्लैट मिला, कमरा नंबर 407। बिल्डिंग बिल्कुल खाली रहती थी, बस कुछ बूढ़े लोग और एक चुप रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड। रिया ने सोचा, नई जगह नई शुरुआत, पर उसे नहीं पता था वो जगह किसी और की भी थी। रिया अक्सर नोटिस करती कि जब भी वो बाहर निकलती, नीचे बैठी बूढ़ी औरत उसे घूरती रहती। एक दिन उसने मुस्कुराकर नमस्ते कहा तो वो औरत फुसफुसाई, बच्चे को मत जगाना। रिया हैरान रह गई, कौन सा बच्चा? लेकिन तब तक वो औरत जा चुकी थी। पहली ही रात ठीक 1:13 पर रिया की लाइट्स बार बार झपकने लगी। फोन बजा, उसकी दोस्त नेहा का था। रिया तेरे पीछे कोई बच्चा रो है क्या? रिया पलटी, कुछ नहीं था, सन्नाटा। वो हंसी में उड़ा देती है, लेकिन रात के 3 बजे फिर वही आवाज, छोटे बच्चे की हंसी और खिलौने की टक टक टक। अगले दिन जब रिया काम पर निकली, बिल्डिंग के गार्ड ने उसे रोका। मैडम, कमरे की दीवार के पीछे कुछ मत छेड़ना, वो तावीज वहीं रहने दो। रिया मुस्कुराई, मैं तो बस पेंट करवाने वाली हूं। लेकिन उसी शाम उसने दीवार का पेंट उखाड़ दिया और भीतर से एक पुराना काला तावीज निकल आया, जिस पर सूखे खून के निशान थे। जैसे ही तावीज बाहर निकला, कमरे में हवा जम गई, तापमान अचानक गिर गया। रिया ने आईने में देखा, उसके पीछे एक छोटे बच्चे की परछाई खड़ी थी। चेहरा अध जला, आंखें कोयले जैसी काली। वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, तुमने मेरा घर क्यों खोला? रिया भागकर बाहर निकली। लिफ्ट बंद थी। सीढ़ियों से उतरने लगी, लेकिन हर मंजिल पर वही खिलौने की आवाज, टक टक टक। नीचे पहुंचते ही गार्ड वहां खड़ा था, पर उसकी आंखें उलट चुकी थी और उसके हाथ में वो तावीज था। रिया ने चिल्लाकर दरवाजा खोला और बाहर भागी, पर बाहर कोई गेट ही नहीं था। पूरा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स जैसे हवा में गायब हो चुका था। अगली सुबह पुलिस को उस बिल्डिंग में सिर्फ एक मोबाइल मिला। वीडियो ऑन था। अंतिम क्लिप में रिया के पीछे वही बच्चा दिखा, धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ता हुआ, और फिर वीडियो कट गया। कहते हैं कमरा नंबर 407 आज भी बंद है, पर जब भी नई बिल्डिंग वहां बनती है, किसी ना किसी के फोन पर वो आखिरी रिकॉर्डिंग अपने आप भेजी जाती है, जिसका आखिरी शब्द होता है, मां।